स्वामी विवेकानंद पश्चिमी दुनिया के लिए वेदांत और योग के भारतीय दर्शन की शुरुआत में एक प्रमुख व्यक्ति, एक छोटे से प्रभावशाली जीवन का नेतृत्व किया। यहां उनके जीवन का एक संक्षिप्त अवलोकन है। तथ्य नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में हुआ था, जो कि कोलकाता, भारत में था। उनके माता पिता विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी थे। तथ्य नंबर 2, शिक्षा। नरेंद्रनाथ ने छोटी उम्र से आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव दिखाया। उन्होंने कोलकाता में महासभा की संस्था, अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, में पश्चिमी दर्शन और विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। तथ्य नंबर 3, रामकृष्ण परमहंसा से मिलना। 1881 में नरेंद्रनाथ उस समय के संत रामकृष्ण परमहंसा से मिले। इस बैठक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह रामकृष्ण का शिष्य बन गए। तथ्य नंबर 4, आध्यात्मिक खोज। 1886 में रामकृष्ण के गुजरने के बाद नरेंद्रनाथ, अब स्वामी विवेकानंद, ने एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, भारत की खोज की और गहरे ध्यान में प्रवेश किया। तथ्य नंबर 5, शिकागो विश्व की संसद की धर्म। 1893 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्मों की संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनके शुरुआती शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका को एक स्थायी ओवेशन मिला। इस घटना ने पश्चिम के लिए उनके परिचय को चिह्नित किया। तथ्य नंबर 6, वेदांत दर्शन का प्रसार। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर यात्रा की, वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता के विचार और आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिकता पर जोर दिया। तथ्य नंबर 7, रामकृष्ण मिशन का गठन। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक परोपकारी और आध्यात्मिक संगठन था। मिशन का आदर्श वाक्य आत्मानो मोक्षम जगत हिताया चा, अपने स्वयं के उद्धार के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए है। तथ्य नंबर 8, भारत लौटें। स्वामी विवेकानंद 1897 में एक नायक के रूप में भारत लौट आए। उन्होंने वेदांत के संदेश को फैलाने और सामाजिक सेवा गतिविधियों की शुरुआत करने में अपना काम जारी रखा। तथ्य नंबर 9, खेतरी और बेलूर गणित के महाराजा। खत्री के महाराजा ने रामकृष्ण मिशन के लिए एक स्थायी मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि दान की। यह मिशन का मुख्यालय बेलूर गणित बन गया। तथ्य नंबर 10, परिव्राजका, भटकते हुए भिक्षु। स्वामी विवेकानंद ने एक भटकते हुए भिक्षु के जीवन को अपनाया, भारत भर में यात्रा की और लोगों को आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद और सामाजिक मुद्दों पर अपनी शिक्षाओं के साथ प्रेरित किया। तथ्य नंबर 11, मृत्यु। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनका भौतिक अस्तित्व संक्षिप्त था, उनकी शिक्षाओं और आदर्शों ने भारत और दुनिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा सार्वभौमिकता, सहिष्णुता और मानव आत्मा की दिव्यता पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। स्वामी विवेकानंद के वेदांत के दर्शन, मानव आत्मा की दिव्यता पर उनका जोर और धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उनके आह्वान का भारत और दुनिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आपको मेरी ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।